आप ये देख रहे थे इस समय कस्ता में जो लोकसभा 29 धौरारा है, यहाँ पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव आए थे और इन्होंने विपक्षी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार 80 सीटों में 79 सीटें हमारी हैं, एक सीट जो है वो दिक्कत में आ रही है। और यहाँ पर विपक्षियों जम को साधा निशाना, तो वहीं 400 पार नारे को बताया कि ये हो गया है फेल। आप देख रहे हैं यूपी दर्पण से राहुल सिंह, खास रिपोर्ट। जय हिंद। आराम से चलो, हम मना खोलो खोलो। साइड में अरे खड़ी कर। हाँ अपील करना चाहता हूँ आप सबसे, आप सब लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे मुखिया का, केशव देव मौर्य जी और माननीय अखिलेश यादव जी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। मैं अभिभूत हूँ इस ट्रेन से, मैं कर्जदार हूँ उस ट्रेन के आपके, और ये जो 6 महीने में आपके साथ कंपनी का हिसाब लेंगे, अडानी को बुलाएंगे, अंबानी को बुलाएंगे और वैक्सीन बेचने वाली कंपनी को बुलाएंगे। इतनी दूर से तमाम जगह से सब लोग आके एकत्रित हुए हैं अपने आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, साथियों एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभी को नमस्कार। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज इस मंच से आपसे बात करने का मौका। आनंद जी के प्यार के जितने चालक थे और मेरे जितने आंसू थे, आपने सब बराबर कर दिया। इतना प्यार और सम्मान जिंदगी भर का कर्जदार कर दिया है आपने। ये कर्जा कैसे उतारेंगे? दिलाने जा रहे हैं। यहाँ जो आए लोग हैं वो जानते होंगे, हालांकि हम तो अपना वोट डाल के आ चुके हैं और ये चौथे चरण का चुनाव है। ये जो आपका चुनाव चौथे चरण का है, आप आनंद भदौरिया जी को चुन रहे हो, बगल में उत्कर्ष वर्मा भी जीत रहे हैं और कुछ साथी ये जानते होंगे कि इसी चौथे चरण में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपको जानकारी है कि नहीं है?
हम अपना चुनाव रोक करके आप सबसे निवेदन अपील करने आए हैं कि नौजवान साथी आनंद भदौरिया को वोट दे करके जिताने का काम करना। ये चौथे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले 3 चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के बाद 3 चुनाव और होने हैं। ये बिल्कुल बीच का चुनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भाषा हमें सुनने को मिल रही है बीजेपी के नेताओं की, इससे लग रहा है कि बीजेपी के लोगों का बैलेंस डगमगा गया है और ऐसा डगमगाया है कि सभी बुनियादी मुद्दे भूल गए हैं। वो जो बुनियादी सवाल है किसान के, नौजवान के, महंगाई के, बेरोजगारी के, फिर से दोनों हाथ उठाकर भारत के भविष्य में नेता अखिलेश यादव जी का तालियां बजाकर स्वागत करिए। दिलाने जा रहे हैं। यहाँ जो आए लोग हैं वो जानते होंगे, हालांकि हम तो अपना वोट डाल के आ चुके हैं और ये चौथे चरण का चुनाव है। ये जो आपका चुनाव चौथे चरण का है, आप आनंद भदौरिया जी को चुन रहे हो, बगल में उत्कर्ष वर्मा भी जीत रहे हैं और कुछ साथी ये जानते होंगे कि इसी चौथे चरण में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपको जानकारी है कि नहीं है? हम अपना चुनाव रोक करके आप सबसे निवेदन अपील करने आए हैं कि नौजवान साथी आनंद भदौरिया को वोट दे करके जिताने का काम करना। ये चौथे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले 3 चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के बाद 3 चुनाव और होने हैं। ये बिल्कुल बीच का चुनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भाषा हमें सुनने को मिल रही है बीजेपी के नेताओं की, इससे लग रहा है कि बीजेपी के लोगों का बैलेंस डगमगा गया है और ऐसा डगमगाया है कि सभी बुनियादी मुद्दे भूल गए हैं। वो जो बुनियादी सवाल है किसान के, नौजवान के, महंगाई के, बेरोजगारी के, वो सब कोई मदद की, न उनके पक्ष में कोई फैसले लिए। और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ी है और लागत की कीमत बढ़ी है, उससे हमारा किसान संकट में चला गया, दुखी हो गया। और अभी हाल में आपने पढ़ा होगा और बहुत से जागरूक लोग जानते हैं कि ये दिल्ली वाली सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। हमारे किसानों की जो बैंकों से कर्ज थी
कर्ज तो नहीं उन्होंने माफ किया, लेकिन हमारे बड़े बड़े देश के जो उद्योगपति थे, उनके खासम खास लोग, उनका कर्ज माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ किसानों का नहीं बल्कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। और जब नियम बनाया कर्ज माफी का, तो नियम बनाया कि जिन्होंने 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज लिया है उनका कर्ज माफ होगा। हमारा किसान गरीब केवल लाखों में कर्ज लेता है। उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज माफ होगा, लाखों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने गरीबों को, किसान भाइयों को और गांव में रहने वाले लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है। अगर ये लोग बड़े बड़े लोग का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम लोग भी अपने गरीब और किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। आज जो ये अखिलेश यादव जी आए हैं, जो जनता का समर्थन बना है और आपने जब माइक पकड़ा तो आपको भी समर्थन मिला, इस संबंध में क्या कहेंगे? क्या मतलब कुछ ऐसा लग रहा, कैसा लग रहा था? ये कोई नई बात नहीं है। जी जी। ये मेरा ससुराल है जी। इसमें लोगों ने मुझे बहू और बेटी की तरह पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। जी जी। ये तो आपने यहाँ पर देखा है, जब भी मैं जा रही हूँ, धौलारा क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ, तो माताएं और बहनें तो मुझे शगुन के रूप में पैसे भी दे रही हैं। अच्छा। तब इतना अपार प्रेम है उनके मन में मेरे प्रति। जी, ये उसी का परिणाम है। तो आपको क्या लगता है विपक्षियों में क्या संदेश जाएगा इस बात का? विपक्षियों में संदेश है कि हम उन पर भारी है, देखा वो किसी ने देखा नहीं। और यहाँ प्रत्याशी 11 की टीम की तरह काम कर रहे हैं, 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 की तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए तो इतना उत्साह है लोगों में। जी, वहाँ वो अकेले भी नहीं लड़ पा रही और हम यहाँ पे 2 लोग मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। हम सारे कार्यकर्ता मुझसे मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं। जितने लोग आनंद जी से बात करते हैं उतने ही लोग मुझसे भी बात करते हैं रोज़। सबके पास नंबर है, सब मिल सकते हैं हमसे। यही तो है, नेता होता है इसीलिए तो है। जी।